हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। भ्रूण रक्ताणु कोरकता। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा जो दी गई है वो है भ्रूण। मुख्य अवधारणा है भ्रूण रक्ताणु कोरकता। भ्रूण रक्ताणु कोरकता। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो ये एक प्रकार का RH समूह से जुड़ा हुआ रोग है। RH समूह से जुड़ा हुआ रोग है। रक्त के अंदर जो है वो RH समूह उपस्थित होता है, इसी के आधार पर ये रोग हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो RH समूह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रभावी, जिसको हम RH प्लस से लिखते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अप्रभावी, और इसको हम RH माइनस से लिखते हैं। यानी कि RH उपस्थित है, RH अनुपस्थित है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई मादा पहली बार गर्भ धारण करती है, पहली बार गर्भ धारण करती है, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर माता जो है या जो मादा है वो RH अनुपस्थित वाली है, और उसके गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है वो RH प्लस वाला है, तो हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से जो मादा है, मादा के शरीर में प्रतिजन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो RH उपस्थित है बच्चे के शरीर का, ये मादा के शरीर में प्रतिजन की तरह काम करता है, और प्रतिजन उपस्थित होने के कारण यहाँ पे प्रतिरक्षी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इन प्रतिरक्षियों की संख्या जो होती है, संख्या वो कम होती है, इसलिए ये जो पहला बच्चा है इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जो पहला बच्चा है इनका, इस पहले बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं होता, हम बोल सकते हैं पहले बच्चे को, वो सही रहता है। लेकिन जब दूसरी बार गर्भाशय या हम बोलें कि गर्भ धारण होता है महिला के अंदर, दूसरी बार जब होता है, तो या दूसरा जो बच्चा है, उस वक्त अगर वो दूसरा बच्चा भी RH की उपस्थिति वाला है, RH प्लस है, तो हमें देखने को ये मिलता है कि मादा के शरीर में पहली बार ही इस RH प्लस के लिए प्रतिरक्षी बन गए थे। तो अब प्रतिरक्षी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और प्रतिरक्षी की जो संख्या होगी वो भी ज्यादा संख्या में बनेगी, संख्या जो होगी वो भी उनकी ज्यादा होगी। तो ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, ये प्रतिरक्षी जो अपरा है, अपरा अपरा के द्वारा बच्चे के शरीर में चले जाएंगे, उसके शरीर में जाके वहां पे ये उस बच्चे को खत्म करने का काम करेंगे, तो जिससे दूसरे बच्चे की मौत हो जाएगी। और यही जो मौत है दूसरे बच्चे की, इसी रोग को हम बोलते हैं भ्रूण रक्ताणु कोरकता। यानी कि यहाँ पे मादा के शरीर में जो दूसरा भ्रूण पल रहा है, उस भ्रूण की मौत हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं भ्रूण रक्ताणु कोरकता। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।